अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 6, प्रॉब्लम्स एंड असाइनमेंट रिलेटेड टू फ्लूइड प्रॉपर्टीज। जो हमारा लेक्चर 5 था, उसमें हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में और यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी किया था। आज हम फर्दर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और साथ में एक छोटी सी असाइनमेंट भी होगी, ताकि आप लोग खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकें। ये आज के लेक्चर के कंटेंट्स होंगे जी। प्रॉब्लम नंबर 2, calculate the specific weight W, specific volume and density rho of the methane at 100 degree C and 720 pascals. Gas constant R for methane is 52.9 meters per Kelvin. अच्छा, अब इस स्टेटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट गौर तलब बात है वो ये कि हमारे पास यहाँ पर एक गैस मीथेन गिवन है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक वेट फॉर्मूला फॉर गैसेस एंड लिक्विड्स इज डिफरेंट। इस वजह से आप लोगों ने बहुत गौर करना है कि आपको जो चीज दी गई है, या वो लिक्विड है सके। अब हमारे पास यहाँ पर जो गैस कांस्टेंट मेंशन है, ये वो स्पीशीज, पर्टिकुलर स्पीशीज गैस कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने जो है लेक्चर नंबर 5 में एक फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से हम स्पीशीज गैस कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जस्ट जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उसको उस पर्टिकुलर गैस के मोलर वेट पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास स्पीशीज गैस कांस्टेंट आ जाता है। गिवन डाटा, इस प्रॉब्लम में जो हमें टेम्परेचर गिवन है वो है 100 डिग्री सी, प्रेशर जो गिवन है वो है 720 पास्कल्स, और जो स्पीशीज गैस कांस्टेंट आर है मीथेन का, वो 52.9 मीटर्स पर केल्विन है। मीथेन, फिर वही बात कि जो स्पेसिफिक रेट ऑफ मीथेन कैलकुलेट करना है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मीथेन इज द गैस, देयरफॉर वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर gases to calculate the specific weight। जी, तो स्पेसिफिक वेट फॉर गैसेस इज इक्वल टू पी ओवर आर टी। हम यहाँ पर ये वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। पी की वैल्यू हमने जो है पास्कल, एंड यू नो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमने यूनिट एंड डायमेंशन में ऑलरेडी ये देख लिया था। आर हमारे पास यहाँ पर जो उसका स्पीशीज गैस कांस्टेंट आर था, हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर जो है पुट कर दी है 52.9 मीटर्स पर केल्विन। टेम्परेचर 373 केल्विन हमने ये पुट कर दिया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास इस सवाल के अंदर लेट से कि अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सी में है, तो आप उसको पहले डिग्री केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो स्पेसिफिक वेट फॉर मीथेन हमने कैलकुलेट किया है वो 0.0365 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट डेंसिटी ऑफ मीथेन। तो जो डेंसिटी ऑफ द मीथेन जो है उसका फॉर्मूला होगा, जो डेंसिटीज हैं उनका फॉर्मूला फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस इज सेम। तो इसमें फर्क नहीं है, सिर्फ जो स्पेसिफिक वेट है उसमें फर्क होगा। तो जो डेंसिटी ऑफ मीथेन रो, उसका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो डेंसिटी ऑफ मीथेन रो, हमारे पास ये स्पेसिफिक वेट की वैल्यू है 0.0365 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। हमने उसको डिवाइड कर दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर जस्ट कन्वर्जन का स्टेप है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। वाई हम चाहते हैं कि इस न्यूटन को हम जो है वो जो है क्रॉस करना चाहते हैं, तो जस्ट दिस स्टेप इज कन्वर्जन। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है, डेंसिटी ऑफ मीथेन रो इज इक्वल टू 3.721 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए, आपको पता है कि ये मीथेन गैस है, और अगर जो लिक्विड वाटर है उसकी जो डेंसिटी नॉर्मली 1000 अगर हम कंसिडर करें, तो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर अगर वाटर की डेंसिटी हो, और आप यहाँ पर ये देखिए
कि ये जो डेंसिटी है इट्स ऑलमोस्ट 1000 टाइम लेस। तो आप देख सकते हैं कि हाउ लेस डेंसिटी अ गैस हैज। इसी तरह स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मीथेन, और सिंपल उसका फॉर्मूला है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मीथेन का। वी नो दैट द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मीथेन इज, या किसी भी चीज का आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम लेना है, लिक्विड हो या गैसेस, इट इज इनवर्स ऑफ डेंसिटी या 1/डेंसिटी। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मीथेन का, हमने इसकी जो डेंसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, हमने वो यहाँ पे पुट कर दिया है 1/3.721 ×10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर मीथेन, इट इज 268.8। Let's do now problem number 3. If 6 cubic meters of oil weighs 47 kilonewtons, calculate its specific weight W, density rho and specific gravity. अच्छा, अब इस प्रॉब्लम में आप लोग गौर कीजिए कि यहां पर आपको ऑयल गिवन है एंड ऑयल इज लिक्विड। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीशीज आप यूज कर रहे हैं, आइदर इज इट लिक्विड और इज इट गैस, क्योंकि स्पेसिफिक वेट्स के जो फॉर्मूले हैं वो लिक्विड्स और गैसेस के लिए डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया कि ये ऑयल है। ऑयल का जो वेट है, जो है वेट हमें 47 किलो न्यूटन, जस्ट इट्स नॉर्मल वेट विच इज द फोर्स, W इज इक्वल टू mg, 47 किलो न्यूटन। और हमें उसके स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। गिवन डेटा है, इस ऑयल का जो वॉल्यूम है वो 6 क्यूबिक मीटर्स है, जो वेट है ये 47 किलो न्यूटन है। अब हम स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल कैलकुलेट करेंगे एंड वी नो दैट फॉर लिक्विड्स स्पेसिफिक वेट W इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। तो जो स्पेसिफिक वेट W ऑब्टेन करना है उसके लिए हमने वेट ऑफ द लिक्विड, हमने उसकी वैल्यू पुट की है 47 किलो न्यूटन, उसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड 6 क्यूबिक मीटर पे, और हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो 7.833 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। दिस इज द गिवन स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल। तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि लिक्विड्स हो या गैसेस हो, तो आप जब उनकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे उनके लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अभी हमने जो है स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट किया है हम यहाँ पर, विच इज 7.833 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड एंड स्क्वायर। और ये हमने जहां पर सिंपल वो यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए एक छोटी सी कन्वर्जन की है। वो कन्वर्जन क्या है कि वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कन्वर्जन हमने स्टेप की है। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, द डेंसिटी ऑफ दिस गिवन ऑयल इज कैलकुलेटेड एंड फाउंड टू बी 798.5 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल हम फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मली जो ऑयल्स होते हैं हमारे पास कमर्शियल आप इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं, या ऐसे थिक विस्कस लिक्विड्स, ऑयल के अलावा अगर आपके पास कोई प्लास्टिक्स हैं, कोई जो है जो कि आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, कोई मोल्टन फॉर्म में है आपके पास, या कोई स्लरीज हैं, या हमारे पास कोई मोलेसिस है या हनी है, इस तरह के जो थिक सिरप्स होते हैं, उनके लिए हम डिफरेंट किस्म के स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलरेडी यूनिट्स मौजूद हैं। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के डिफरेंट यूनिट्स फॉर स्पेसिफिक फॉर दिस ऑयल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये आप जो है फ्यूल वाले सब्जेक्ट के अंदर आप उनको डिटेल से भी स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर जस्ट
नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल कैलकुलेट करेंगे। एंड वी नो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ a liquid is equal to density of the oil divided by density of the water। अच्छा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने लेक्चर नंबर 5 में इसको हमने ड्राइव किया था कि एंड वी नो दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। जो इंपॉर्टेंट बात है आपके पास ये कि जो डेंसिटी ऑफ द वाटर शुड बी एट अ रेफरेंस टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सी। तो मैंने लास्ट लेक्चर 5 में आपको बताया था कि एट 4 डिग्री सी द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kilograms per cubic meter, and as the temperature increases the density of the water slightly decreases। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये वैल्यूज जो है कंप्यूट की हैं। आपने देखें ये जो है आपके पास वैल्यूज मैंने यहाँ पे कुछ पुट कर दी हैं। डेंसिटी ऑफ द ऑयल गिवन, जो हमारे पास डेंसिटी ऑयल था उसकी हमने जो डेंसिटी कैलकुलेट की थी 798.5 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, वो यहाँ पे पुट कर दी है। और जो डेंसिटी ऑफ द वाटर है ये मैंने 1000 नहीं ली। 1000 इसलिए नहीं ली क्योंकि 1000 इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। क्योंकि हम जब स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो रेफरेंस टेम्परेचर है इट शुड बी 20 डिग्री सी, और इसलिए थोड़ी सी हमने कम ले ली है। एंड यू कैन ऑल्सो टेक 998 और 997, इट डजंट मैटर। अगर आप 1000 भी ले लें तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट बात है, आपको रीजन पता होनी चाहिए कि 1000 अगर यूज नहीं की, उससे कम यूज की है तो उसकी क्या वजह है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस ऑयल जो उसकी वैल्यू आई है दिस इज 0.801। जी, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इट इज एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद आप इसको जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं, या आप जो है इस प्रॉब्लम को जो है आप अगर सॉफ्ट कॉपी में करें तो ये प्रेफरेबल है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आप जब इसको सॉल्व करें किसी पेपर पर उसकी पिक्चर खींचिए और उसको जो है उस पिक्चर को आप फिर अटैच कर दीजिए ईमेल में और मुझे भेज दीजिए। लेकिन प्लीज जब आप मुझे ईमेल करें तो आपने सब्जेक्ट के अंदर आपने मेंशन करना है दिस इज असाइनमेंट रिलेटेड टू फ्लूइड प्रॉपर्टीज, और अपना सब्जेक्ट में रोल नंबर जरूर लिखना है। एंड योर रोल नंबर शुड बी लाइक योर प्रॉपर रोल नंबर CHEN 18111, और उसके बाद आपके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 001, 002, 003, और इस तरह अगर आपके जो रोल नंबर बनता होगा आप उसको वो मेंशन करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जी? 1 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल वेज 9.6 न्यूटन्स। Calculate its specific weight, density and specific gravity। This is a very simple problem I have given to you। आप इसको जो प्रॉब्लम नंबर 3 अभी हमने की है कुछ देर पहले, आप प्रॉब्लम नंबर 3 को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्रूड ऑयल गिवन है एंड यू शुड नो दैट द क्रूड ऑयल इज लिक्विड। उसका वेट गिवन है, यू नो दिस वेट is not specific weight but this is the normal weight which is a force W is equal to mg। तो ये जो हमें हमारे पास उस लिक्विड क्रूड ऑयल का जो वेट है 9.6 न्यूटन हमें गिवन है। आपने इस इंफॉर्मेशन से स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आपको पता होनी चाहिए कि लिक्विड है तो आप जब स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करेंगे तो लिक्विड का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी के लिए गैसेज हो या लिक्विड फॉर्मूला सेम रहता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए जब आप इसके लिए डेंसिटी, क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड के लिए आप वाटर की डेंसिटी यूज करते हैं एंड द वाटर डेंसिटी शुड बी एट रेफरेंस टेम्परेचर 20 डिग्री सी। अगर आप 1000 kg पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी भी यूज करेंगे मैं उसको गलत तस्वर नहीं करूंगा, लेकिन आपको इन दोनों में फर्क मालूम होना चाहिए। ये कुछ हमारी रिकमेंडेड बुक्स हैं। वंस अगेन अगर आप लोगों ने ये बुक्स डाउनलोड नहीं की तो प्लीज आप जो है अपने LMS पे जाइए। मैंने आप लोगों को वहां पर गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस लिंक को यूज करते हुए ये बुक्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।
अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज राइट मी एन ईमेल asim.ali@kfueit.edu.pk, या आप जो हम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शेड्यूल बता दिया है, तो हम लोग हर लेक्चर के जो हमारे पास पुराना टाइम टेबल था लॉकडाउन से पहले वाला, उसको फॉलो अप करते हुए मैं आप लोगों को क्लास के टाइम से पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा गूगल मीट का। तो उसमें हम एक लाइव सेशन भी कंडक्ट कर लेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं, क्यूरीज हैं, तो आप उसको जो है हम जो है उसको मैं रिजॉल्व कर सकूं। एंड योर प्रेजेंस इज कंपल्सरी एंड आई विल बी नोटिंग योर अटेंडेंस ड्यूरिंग दैट सेशन। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।